बड़े घर की लड़कियों के साथ ऐसे केसेस नहीं होते। अक्सर आप देखेंगे तो छोटे घरों के लड़कियों के साथ ही होते हैं। देयर इज नो जस्टिस फॉर द गर्ल्स। रेप का कोई ये रीजन नहीं है कि लड़कियां कम कपड़े पहन रही हैं, बिल्कुल सेफ नहीं है औरतें। हैदराबाद में जैसे इनकाउंटर किया ना, यूपी में भी इनकाउंटर करना चाहिए। फांसी मैं चाहता हूँ, फांसी हो, फांसी हो, फांसी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय लड़की के साथ 14 सितंबर को 4 लड़कों ने दुष्कर्म किया था और 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। अगले ही रात पीड़ित लड़की के शव का उसके परिवार के इच्छा के विपरीत यूपी पुलिस ने रात के 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दिया। मामले में बढ़ते विरोध को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है। इस मामले को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आज प्राइम टाइम पहुंचा है कुर्ला में। आइए जानते हैं लोगों से और स्थानीय नगर सेवकों से, जैसे कप्तान मलिक और अशरफ आजमी से, हाथरस मामले में उनकी राय। क्या आपको लगता है कि हाथरस मामले में निष्पक्ष जांच हो रही है या हो पाएगी? जिस तरीके से पीड़ित परिवार के लोगों का बोलना है कि हम लोगों को एसआईटी पे भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाने का काम करना चाहिए था। ये जो इंक्वायरी है कहीं कोई भी रिटायर जज से करवानी चाहिए। साल भर के अंदर कंप्लीट करके अगर महिला को, किसी भी पीड़ित महिला को अगर न्याय मिलेगा तो लोगों में विश्वास जागेगा। ये विश्वास की कमी की वजह से जितने भी आरोपी हैं उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है। जो भी कानून के दायरे में बैठता है उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा देना, ऐसा मेरी मांग है। और इस तरह की घटना घटना नहीं चाहिए था, और जो घटना घटी है मैं उसका कंडम करता हूँ। वो प्रधानमंत्री जो किसी की तबीयत के बारे में ट्वीट करते हैं, एक दलित की बेटी के बारे में ट्वीट नहीं कर सकते कि वो कैसे मर गई। मेरी बेटी मरती है, रेप उसके साथ होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसकी ज़बान काट दी जाती है, उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता है, और उसके बाद जब वो मर जाती है तो मेरी अनुमति के बगैर उसकी लाश को जला दिया जाता है। डेमोक्रेसी में इसकी गुंजाइश है क्या कहीं? और लेबोरेटरी में जांच होने के बाद वहां का एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर बड़े गर्व से आकर टेलीविजन पर इस बात का ऐलान करता है कि कोई एविडेंस स्पर्म का नहीं मिला। क्या उनको इतनी बात नहीं समझती है कि कोई भी मेडिकल केस में जब आप 72 घंटे के बाद कोई टेस्ट कराते हैं तो एविडेंस कहां से आएगा? और रेप में सीमेन का मिलना, स्पर्म का मिलना आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पेनिट्रेशन हुआ तो आप रेप कर चुके। पहले वो डीएम, जो उस जिले का डीएम है जिसके आदेश पर सब कुछ हुआ, वो अपने पद से हटाया जाए, क्योंकि वो अपने पद का दुरुपयोग करके सारे सबूतों को मिटा रहा है, और उसके बाद उसका नार्को टेस्ट किया जाए। और अगर नार्को टेस्ट होगा तो ना सिर्फ गवर्नमेंट के लोग आ सकते हैं, बल्कि वो तमाम लोग जिन्होंने पीछे से उसको आदेश दिया है कि तुम ये मत करो, ये करो। मकसद सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करके नहीं है, मकसद ये है कि इंसाफ के लिए आपको फेयर जो है वो आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और उस ऑफिसर के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। जो फर्क है वो ये है डेमोक्रेसी में कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपके खिलाफ आवाज उठेगी, और अगर आपके खिलाफ आवाज उठेगी तो आपको सुनने की शक्ति, सहन शक्ति को आपके अंदर रखना चाहिए। लेकिन ये तो टॉलरेंस को बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं है। हाथरस जो हुआ है वो हमारे लिए एक बदनुमा दाग है, और इस तरह के बदनुमा दाग अगर बढ़ते रहेंगे तो आप बताइए कि फिर एक कॉमन मैन का, एक आम आदमी का प्रशासन पे विश्वास कैसे रहेगा? हाथरस रेप केस पर मैम आपकी क्या राय है? बड़े घर की लड़कियों के साथ ऐसे केसेस नहीं होते। अक्सर आप देखेंगे तो छोटे घरों के लड़कियों के साथ ही होते हैं। अगर एक बार किसी अच्छी तरह से सजा दी जाती तो दोबारा आइंदा कभी ऐसे केस होते ही नहीं। पुलिस ने उनको जो जलाया, उनके पिताजी को बताया नहीं, भाई को बताया नहीं, ऐसा आर्टिकल में लिखा ही नहीं है। जो भी अंत संस्कार है वो माँ बाप के सामने होना चाहिए। ये सब गलत हो रहा है। They are raped, they are murdered, and then the government cover-ups. Especially police people, they are covering up, and they are saying, "Oh, nothing happened." They will not check whether it is a rape, and they will say, "No." After 4 days, of course, they will not find any semen. को लगता है हाथरस रेप केस में सही जांच हो पा रही है या हो पाएगी?
अभी योगी जी पे मेरे फेवरेट हैं योगी जी, तो हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है, 100% होगी। बढ़ते रेप केसेस को लेके क्या आपको लगता है औरतें इस कंट्री में सेफ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है औरतें। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को तो इतना कवर होने के बावजूद हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोगों को डर लगा होता है। बढ़ते रेप केस को किस तरह रोका जा सकता है? फांसी, सीधी सी बात है, फांसी। या तो उतना गंदा हमें बोलना नहीं है जो बोलना चाहते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतनी बड़ी सजा तो हो कि दोबारा कोई करने सोचे, या हाथ पैर काट दे, या उनका कुछ कोई पार्ट पे ऐसा नुकसान करे कि आइंदा उनके लिए खतरा बन जाए। Hyderabad, the one girl was raped, the police they shot them. So like this thing should happen. तुरंत डिसीजन होना चाहिए कि इनको कुछ तो इनकाउंटर हो या और कोई भी तरीका हो, इनको दुनिया से निकालना चाहिए। ये मेरी ये अपील है योगी सरकार से कि मतलब हमने 15 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, 25 लाख दे दिए, तो अच्छा मेरी बहन मर जाए फिर मुझे मेरे घर पे पैसा आए तो मतलब वो पैसा लेके मैं क्या करूं? क्या कर सकता हूं मैं पैसा लेके? मेरी बहन तो वापस आ नहीं सकती, ना मेरी बेटी वापस आ सकती है, ना मेरी भाभी आ सकती है। ये चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी आरोपी हैं उनको फांसी हो, और फांसी के सिवा कोई सजा ना हो। सिर्फ फांसी मैं चाहता हूँ, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। हाथरस मामले में कुर्ला के लोगों के साथ उनके नगर सेवकों ने भी अपनी राय जताई। सभी लोगों ने विरोध दर्शाते हुए सख्त सजा की मांग की है। कुछ लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठता दिख रहा है, तो कुछ लोगों का व्यवस्था पे अब भी विश्वास कायम है और मानते हैं कि पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा। मैं रोहित लोणकर, वीडियो जर्नलिस्ट चेतन किरदत के साथ, प्राइम टाइम, कुर्ला।